नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे यूपीएल जो पहले जानी जाती थी यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड के Q3 रिजल्ट्स के बारे में। बेसिकली बहुत ही घटिया रिजल्ट्स हैं और इसी घटिया रिजल्ट्स को हम एनालाइज़ करेंगे। अगर आप एक क्विक स्निपेट देखोगे यूपीएल का, तो इनके सेल्स जो हैं वो 28% गिर गए हैं ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर-क्वार्टर पे डिक्लाइन है। EBITDA 98% डिक्लाइन हो गए हैं ईयर ऑन ईयर। अब ये 98% बहुत बड़ी बात होती है और नेट प्रॉफिट तो ये कहाँ लास्ट ईयर इसी टाइम ये प्रॉफिट में थे, अब ये लॉस में आ गए हैं, वो भी 1607 करोड़ के। काफ़ी बड़ा लॉस है और ईपीएस भी उस हिसाब से घट गया है। तो ये क्यों हुआ है, वो आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा और थंबनेल में और इनके प्रेज़ेंटेशन में वही वर्ड यूज़ किया गया है जिसको कहते हैं डीस्टॉकिंग। अब डीस्टॉकिंग क्या होता है? जब अपने स्टॉक्स आप जो आपके वेयरहाउसेज़ में जो आपका सामान पड़ा है, उसका आप निकालोगे तब आप नया सामान लेकर आओगे, उसके बाद आप नई सेल्स करोगे। तो उसको हटाने के लिए पुराना स्टॉक्स निकालने के लिए डीस्टॉकिंग की गई है और औने-पौने दाम पे बिना एबिटा मार्जिन के अपने पुराना स्टॉक बेचा है। देखिए केमिकल कंपनी, एग्रोकेमिकल कंपनियों में थोड़ी तकलीफ भी है और उसमें ये भी होता है कि जो केमिकल्स होते हैं उनकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है। जो बीज हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, उनकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है। अगर उसके पहले नहीं निकाला तो दे वुड टर्न बैड। उससे पहले उनको निकालना भी होता है, ये प्रॉब्लम भी होती है। बट इतना भारी डिस्टॉकिंग ये अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखिए हमने प्रीवियस रिजल्ट्स देखे थे। अगर आपको रिजल्ट हो याद हो एसआरएफ के, तो एसआरएफ के रिजल्ट भी ऐसे ही थे। तो ऐसा नहीं कि यूपीएल इकलौती कंपनी है, एसआरएफ के हमने देखे थे और हम देखे थे शायद सुमितोमो केमिकल के। अगर हम सुमितोमो केमिकल के रिजल्ट देख लें, सॉरी, अ, एक स्निपेट ही देख लें तो उनके साथ भी ये कहानी, तो ये कहानी जो है एग्री, अगर हम कोरोमंडल के भी देख लें अगर हम, तो सेम। तो एग्रोकेमिकल्स सेक्टर में दिक्कत चल रही है और हमको यही देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इनकी प्रेज़ेंटेशन देखें जहाँ इन्होंने बताया कि रेवेन्यू 28% ये हम पहले देख चुके हैं। एबिटा, नेट डेट भी थोड़ा-सा कम हुआ है बट आप देखोगे क्या है कि डीस्टॉकिंग ड्रिवन रेवेन्यू डिक्लाइन। अब लो डिमांड है नैम में। अब नैम मतलब नॉर्थ अमेरिका। देखिए आप अगर आप प्रेज़ेंटेशंस पढ़ रहे हैं, आपको थोड़े बहुत टर्म्स पता होने चाहिए। नैम इज़ नॉर्थ अमेरिका, इसका मतलब ये नहीं कि साउथ अमेरिका सैम हो गया, वो लैटिन अमेरिका कहलाता है। यूरोप में यहाँ पर यहाँ पर लो चैनल डिमांड है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिज़नेस में डिक्लाइन है, पुराना स्टॉक निकाल रहे हैं, इसी वजह से इनके घाटा आ रहा है। याद रखिए कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट्स है, यूपीएल 5th लार्जेस्ट कंपनी है वर्ल्ड लेवल पर, ये स्मॉल कंपनी नहीं है। अगर आप देखोगे यूपीएल ग्रुप के रिज़ल्ट्स आप देख लो, डिक्लाइन भी देख लो, ये हम देखेंगे आगे चल के। और इसमें 4 कंपनियाँ आती हैं, यूपीएल कॉर्पोरेशन, यूपीएल सेस, अडवांटा और यूपीएल स्पेशलिटी केमिकल्स। तो इन सभी में दिक्कत है। आप एक-एक करके आराम से पढ़ो। क्लियरली इनके जो सेल्स है वो है नहीं और इनके जो प्रेशर्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। चारों अ, एरिया में जो चारों पार्ट्स हैं, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ कहीं पर भी इनकी डिमांड कुछ नहीं बढ़ पा रही है। हर तरफ, चारों तरफ से लॉस ही लॉस है। अगर हम इसके रिज़ल्ट देखें और क्वार्टरली रिज़ल्ट हम आ जाते हैं इसके, तो आपको यहाँ जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ना, वो है ये। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। 1% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे? अब आप वोल्टास वाला एग्ज़ाम्पल मत लेना कि वोल्टास का रिज़ल्ट तो खराब आया था, 1% प्रॉफिट मार्जिन थे, 0% थे, तब भी वो ऊपर चला गया। बट स्टिल अ, वोल्टास एक साइड पीयर टू पीयर कंपैरिज़न नहीं है, बट हाँ, ऐसे तो लॉस मेकिंग कंपनी पेटीएम भी ₹500 पे है फिलहाल। बट इसका मतलब ये नहीं होता, सबके अपने-अपने वैल्यूएशन होते हैं। तो 1% प्रॉफिट मार्जिन पर ये कैसे सर्वाइव करेगी, कैसे करेगी? कंपनी कह रही है कि उनको आगे चल के ग्रोथ थोड़ी बहुत दिखाई देगी, बहुत पॉजिटिव कमेंट्री नहीं है। बट अगेन 1% बहुत ही कम है। उसके बाद आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी उड़ा हुआ है, नेट प्रॉफिट तो हम देख ही चुके हैं 1607 करोड़ का हुआ है। तो कंटिन्यूअस लॉस है और इसमें ये याद रखिए यूपीएल जो है, ये निफ्टी 50 का कंपोनेंट है। अगर आप जाओगे तो 0.51 कंट्रीब्यूशन रखता है ये निफ्टी 50 में, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो रिजल्ट्स बहुत खराब हैं, एसआरएफ की तरह, सुमितोमो की तरह। चार्ट्स पे देख लेते हैं, चार्ट क्या कह रहा है? तो चार्ट्स देखिए, चार्ट्स में ना पहले से ही ये डिक्लाइन जो है ये पोज़ीशन्ड है। अगर हम यहाँ देखें तो इस लेवल से यहाँ से इसने रिकवरी ज़रूर की थी और वापस इस पॉइंट पर आ गया। तो आप एक बार को कह सकते हो कि डबल बॉटम बनाया गया, पर फिलहाल जिस तरह का खराब रिज़ल्ट है, मुश्किल लग रहा है। इसको डेली से हटा के अगर आप वीकली बेसिस पे लगाओगे ना, तो वीकली बेसिस पर आपको ये जो फॉल है, ये प्राइस में जो है, ये एक बार तो आया नहीं, ये रेगुलरली आ रहा है। तो ये फॉल हम पहले भी देख चुके हैं और काफ़ी नीचे आ चुका है। अब अगर वीकली बेसिस पर हम इसका कहीं सपोर्ट ढूँढने की कोशिश की तो हमको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन सपोर्ट ऐसा नहीं कि पहली बार ही मिल रहा है, सपोर्ट इससे पहले भी मिला था लेकिन वो टिका नहीं था। अगर हम हॉरिज़ॉन्टल लाइन पिक करें और हम इस लेवल पर द एक एक ल हॉरिज़ॉन्टल लाइन ड्रॉ करें,
तो यहाँ सपोर्ट था, यहाँ भी सपोर्ट था, यहाँ भी सपोर्ट था, लेकिन इसने इसको ब्रीच कर दिया। अगला सपोर्ट हमको इस लेवल पे दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें इस तरीके से, तो आप देखोगे कि यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर भी इसने एक बार सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, वापस गेन किया, सपोर्ट किया, लेकिन नहीं, ये लगातार जो भी सपोर्ट मिल रहा है उसको तोड़ता ही जा रहा है। अब अगर हम थोड़ा-सा इसको और श्रिंक करें, तो हमको दिखता है कि इस वक़्त जहाँ पे ये खड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है और लॉन्ग टर्म पे देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम इस पर हो चुका है और पहले भी यहीं से इसने डबल बॉटम बना के ऊपर गया था। पर अगेन मेरा पॉइंट ये है कि क्या इस खराब रिज़ल्ट के साथ ये सर्वाइव करेगा? बहुत मुश्किल है। अगर आप नेक्स्ट सपोर्ट देखोगे, अगर यहाँ से इसका ब्रेकडाउन आता है, क्योंकि अ, अगर आप मूविंग एवरेज लगाओ, आरएसआई लगाओ, सब के सब नेगेटिव है। डेली बेसिस पर तो इसने डेथ क्रॉस बना दिया है, नीचे भी जा सकता है। तो हमको और भी नीचे लेवल का सपोर्ट बनाना चाहिए। अगर आप और नीचे के लेवल का सपोर्ट ढूँढोगे, तो आपको पहला सपोर्ट तो इस लेवल पे मिलेगा, जो कि है 450, पहले 470, आप 450 के आस-पास मानो, और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ कहीं मिलेगा जाके, जो कि 400 के आस-पास है। तो नीचे जाने के चांसेस कम हैं, ज़्यादा हैं, और ऊपर जाने के चांसेस कम हैं। अच्छा रिज़ल्ट नहीं है, अगर आप मूविंग एवरेज लगाओगे वीकली बेसिस पर, तो भी आपको दिखाई देगा कि मूविंग एवरेज ने डेथ क्रॉस बना दिया है यहाँ पर, एक सिंबल नहीं है, बट अगेन जिस तरह से एसआरएफ में रिकवरी आई थी कि बुरा टाइम निकल गया, अब अच्छा आएगा, हो सकता है इसमें भी आए। अ, देखते हैं किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा। क्या आपके पास यूपीएल है तो बताइएगा। मैंने एक पोज़ीशन स्विंग की ज़रूर ली थी यहाँ से, मुझे लगा था कि बॉटम बन गया है, तो मैं स्विंग के यहाँ बेच सकता था, पर मुझे लगा था कि बॉटम मिल गया है, ऊपर जाएगा। बट अगेन रिज़ल्ट जिस तरह से आए हैं, जिस तरह से स्टॉक रिएक्ट कर दिया है, फिलहाल तो मैं लॉस में आ गया हूँ, नोशनल लॉस है, बुक नहीं किया है। देखते हैं अगर और नीचे जाएगा तो क्या होगा। फिलहाल मार्केट की कंडीशन ठीक नहीं है और ये स्टॉक की भी पोज़ीशन ठीक नहीं है, काफ़ी खराब रिज़ल्ट है। क्या आपके पास यूपीएल है, क्या कर रहे हो ज़रूर बताना। हो सके तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।